मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 3 जून 2025 डेली करंट अफेयर को प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। मेरा प्रयास और मेरी मेहनत निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी। आज के वीडियो में 20 प्लस क्वेश्चन है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने व्याख्या की है। बेहतर जानकारियों के साथ आप वीडियो को देखें और अपने साथियों को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट 403, विधान परिषद की सीट 100, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुमन हु रैन एम्स द मेमोरी ऑफ ए मेडिकल पोनियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए डॉक्टर स्नेह भार्गव इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहां किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कानपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 1980 मेगावाट की घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कानपुर की पहली इकाई का उद्घाटन किया है। घाटमपुर थर्मल पावर में 660 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं। इसका निर्माण नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड NUPPL द्वारा किया जा रहा है। पीएम मोदी के द्वारा अन्य ताप विद्युत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। उन परियोजनाओं में पहला नाम आता है जवाहर ताप विद्युत परियोजना का, जो कि एटा जिला के मलावन गांव में है। दोस्तों, इसकी क्षमता है 1320 मेगावाट की। ओवरासी ताप परियोजना सोनभद्र जिले में है, जिसकी क्षमता है 1320 मेगावाट। और तीसरी उद्घाटन किया था खुर्जा थर्मल पावर स्टेशन का, जो कि बुलंदपुर जिले के खुर्जा में है स्थित। 1320 मेगावाट थर्मल पावर है। दोस्तों, ये ताप विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों, ये 3 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नाम नोट डाउन करें: जवाहर ताप विद्युत परियोजना, ओवरासी ताप परियोजना, खुर्जा थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव ने कौन सा मेडल जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सिल्वर मेडल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के सचिन यादव ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भाला फेंक जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर नाम रोशन किया उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का। उन्होंने 85.16 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। दोस्तों, यह चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया के सुमी शहर में आयोजित हुई। सचिन यादव उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आते हैं। और दोस्तों, इस चैंपियनशिप में भारत ने 24 मेडल प्राप्त किए थे और मेडल टैली में दूसरा स्थान हासिल किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमसागर पोत IOS सागर मिशन के तहत INS सुनैना ने किस देश का दौरा किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मोजाम्बिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 31 मई 2025। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती 31 मई 2025 को मनाया गया। पीएम मोदी ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर 300 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानकारी
जन्म हुआ था 31 मई 1725 को। जन्म स्थान था चौंडी अहमदनगर महाराष्ट्र। इनके पति का नाम था खांडे राव होलकर, जो कि मालवा के शासक थे। और दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का निधन 13 अगस्त 1795 हुआ। दोस्तों, 1767 से 1795 तक उन्होंने मालवा राज की बागडोर संभाली थी। उन्होंने काशी विश्वनाथ, सोमनाथ सहित कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियाई एथलेटिक लीडरशिप अवार्ड गोल्डन पिन से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एडले सुमरीवाला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों से जानकारी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम वी सुतार को मिला। 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लासेल को मिला, जो कि वियना से हैं। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया चिरंजीवी को। और दोस्तों, बता दें, चिरंजीवी को 2024 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को मिला। हिंदी के लेखक हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 आर के श्री राम कुमार को वायलिन वादक कर्नाटक संगीत का, जिसे ऑस्कर भी कहा जाता है, सम्मानित किया गया। आर के श्री राम कुमार को नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी में गगन गिल को मिला। मैं आई जब बाहर इंग्लिश में ईस्टर नाइन केरे स्पिरिट नाइट्स के लिए मिला। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ा को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सिल्वर नोटिस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IGOT कर्मयोगी पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 40 साल की उम्र में 800 क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अब तक उन्होंने 801 गोल कर चुके हैं और आप इसे नोट डाउन करें। रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा गोल रियल मैड्रिड के लिए 450 गोल किए। और दोस्तों, पुर्तगाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 115 गोल किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, चीन ने पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड 2016 HO3 से नमूने एकत्र करने और बाद में मुख्य बेल्ट धूमकेतु का पता लगाने के लिए तियानवे-2 अंतर्ग्रहीय मशीन लॉन्च किया। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ENS के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रयास चीन के महत्वाकांक्षी ब्रह्मांडी एजेंट में एक साहसिक कदम है, जिसका उद्देश्य सौर मंडल की उत्पत्ति, ग्रहों के विकास के बारे में मानवता की समझ को गहरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने शून्य बैलेंस पर चार्ज न लेने का फैसला किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केनरा बैंक इस प्रश्न का
सही उत्तर है दोस्तों केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 में हुआ। स्थापना स्थल रहा मैंगलोर। संस्थापक थे अमवेल। दोस्तों इस बैंक के लंदन, हांगकांग, दुबई और न्यूयॉर्क में भी कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के हेनरिक कॉलेशन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उन्होंने अपने कैरियर के दौरान 4 टेस्ट, 60 वनडे और 58 टी20 मैच खेले। और दोस्तों उनके महत्वपूर्ण रिकॉर्डों को आप नोट डाउन करें। 4 टेस्ट में 104 रन बनाए हेनरी क्लासन ने और 60 वनडे में 2141 रन और 58 टी20 में 1000 रन बनाए। और दोस्तों सनराइजर के लिए वे आईपीएल खेलते रहे हैं और उन्होंने 14 मैचों में 487 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक है। सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105 रन नॉट आउट है कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे वाडा का अध्यक्ष चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी वीटोल्ड बांका इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा फाउंडेशन बोर्ड ने स्वतंत्र अध्यक्ष वीटोल्ड वाका और उपाध्यक्ष यांग यांग को तीसरे और अंतिम 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना, जो 1 जनवरी 2026 से 2028 के अंत तक प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा भारतीय एयरपोर्ट एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आईजीआई एयरपोर्ट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट ACIAPAC द्वारा जारी 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग के अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGIA ने एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त किया। महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। भारतीय एयरपोर्ट का प्रदर्शन, दिल्ली IGT इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। बेंगलुरु का कैंपगोड़ा एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ सेवा। गोवा मनोहर एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा, 5 मिलियन कम यात्री वर्ग में। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लुइस मोंटेगोरो किस देश के प्रधानमंत्री बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पुर्तगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों पुर्तगाल के बारे में जानकारी, यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। राजधानी लिस्बन है, मुद्रा है यूरो। और दोस्तों यूरोपीय यूनियन का यह सदस्य बना था 1 जनवरी 1986 से। और दोस्तों आपको बता दें भारत में पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो 1498 में कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों कर्नाटक के बारे में जानकारी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है,
मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, विधान परिषद की सीट है 75 और विधानसभा की सीट है 224। दोस्तों, कर्नाटक ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया और युवाओं में तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए तंबाकू खरीदने की कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तेलंगाना दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2 जून इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। यह दिन आंध्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग से तेलंगाना राज्य के गठन का प्रतीक है। दोस्तों, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था और उस समय यह भारत का 29वां राज्य था और इस समय 28वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे वित्त वर्ष 2026 के लिए CII अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राजीव मेमानी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, EY इंडिया के चेयरमैन और CEO राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी, हिताची इंडिया ने एन वेणु को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP बने। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। मियामो लीजी को फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। राममोहन को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विकास सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष चुना गया। भावना अग्रवाल को HPE इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रही नई नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो, प्रेसिडेंट है एमेनुएल मैक्रोन। दोस्तों, OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जसवीर सिंह मान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एयर मार्शल जसवीर मान ने 1 जून 2025 को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला। उन्हें विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों में 3000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी नोट डाउन करें। उन्हें 16 दिसंबर 1989 को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अजीत पवार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह पुणे में भारत का पहला कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन अजीत पवार ने किया। दोस्तों, यह चलेगा 1 से 3 जून 2025 तक। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय